नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को ओलंपिक में मिला पहला स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने दिलवाया पहला स्वर्ण पदक, देश के लिए गर्व की पल। उज्जैन में कलेक्टर ने किया हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार। घोड़े पर सवार होकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में भाग लेने का दिया संदेश। गुमला में निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी। जय महाकाल के नारे से गुंजयमान हुआ शहर। भगवा ध्वज लहराकर निकाली गई जुलूस यात्रा। इंदौर में छात्र संघ चुनाव के लिए उठाई गई आवाज। गोस्वामी ने मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया युवा और छात्र विरोधी। गुना में जुलूस निकालने के दौरान हुआ विवाद। आरोपी ने की हवाई फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। तो भारत देश के लिए युवा खिलाड़ी जो है उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय बने हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में आज दिन जो है आज का वो गर्व का दिन है। भारतीय भाला फेंक दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है और वहीं देश में आज खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाकर देश का और अपना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। भारत देश इन पर गर्व करता है। साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीत कर आए नीरज चोपड़ा ने गर्व से कहा है कि हम भारतीय खिलाड़ी आज सबसे आगे हैं और आगे ही रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी साथियों को उन्होंने आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद भी उन्होंने सभी का व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि आज का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज स्वर्ण पदक भारत के नाम हुआ है। भारत को ओलंपिक में पहला पदक मिला है। नीरज चोपड़ा ने ये बड़ी उपलब्धि भारत के नाम की है और इसी वजह से तमाम जो भारतवासी हैं उनका सिर जो है गर्व से ऊंचा हुआ है। ये पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम आया है, जिसके बाद देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। तो आपको बता दें कि आज उनके स्वर्ण पदक मिलने की खुशी में भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है और सभी भारतवासी इस स्वर्ण पदक के मिलने के बाद गर्व महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से आज भाला फेंक दिवस भारतीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज का दिन। मंदसौर जिले में सावन के अंतिम सोमवार के दिन भोलेनाथ के दर्शन के लिए भोले की शाही सवारी निकाली गई है और वहीं सवारी में शामिल होने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सीएम ने कहा है कि आज हमारा देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। साथ ही उन्होंने पशुपतिनाथ की पूजा आरती करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर आज भारत तरक्की की राह पर चल रहा है। ऐसी कई बातों को कहते हुए उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा को लेकर 11 से 15 तारीख को सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाकर अपने देश की आत्मसम्मान को बढ़ाएं, गौरव को बढ़ाएं। तिरंगा यात्रा को लेकर भी यहां पर सीएम ने बातचीत की। तिरंगा यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि 75वीं वर्षगांठ आजादी की बन रही है और ऐसे में सभी लोग तिरंगा को अपने घर पर लगाएं और भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाएं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में सावन के अंतिम सोमवार के दिन भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई थी और इस सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, वो यहां पर उन्होंने हिस्सा लिया था। सीएम ने इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए और तरक्की की राह पर देश चले, इसके लिए लगातार अच्छे प्रयास किए हैं। लगातार उन्होंने बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन रहा है और आज भी लगातार तरक्की की राह पर भारत चल रहा है। इस तरह की कई बातें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर भी कहा है कि 11 से 15 तक सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और देश का मान गौरव बढ़ाएं। शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कि शाही सवारी में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने
कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के कहा है कि सभी लोग इस पल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, तिरंगा अपने घर पे फहराएं। पशुपतिनाथ भगवान की जय। आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और नगरवासी और क्षेत्रवासियों के साथ आज मैं शाही सवारी में भी जाके उनको प्रणाम करूंगा। भगवान पशुपतिनाथ से यही प्रार्थना है कि आजादी के इस अमृत काल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के सारे लक्ष्यों को हम पूरा कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महायज्ञ चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। उस संकल्प को हम पूरा कर पाए, जनता सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दतिया में चल रहे पाठ्य शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के दौरान एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे उन्नाव बालाजी धाम से होकर दातिया बग्घी खाने प्रांगण में जाकर पूरा किया गया। आपको बता दें कि बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। वहीं कांवड़ यात्रा में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा हर साल सावन के महीने में दतिया से 10 किलोमीटर दूर उन्नाव की पहुंच नदी से शुरू होकर दतिया में आकर पूरी होती है, जिसमें कई सारे लोग एक साथ शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने सारे लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी लोग हर हर महादेव के और इसके अलावा बम बम भोले के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भक्ति में पूरा माहौल दतिया का, जहां पर खुद गृह मंत्री यहाँ के नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं और तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम भक्त भी उनके साथ मौजूद हैं जो इस कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। सभी बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं, क्योंकि खुद जो नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री, वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हुए उन्होंने अपने कंधों पर कांवड़ भी रखी हुई है और इस भक्ति में माहौल में तमाम भक्त मौजूद हैं। सभी के सभी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। ये विशेष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अपने कंधों पर कांवड़ रखी और इसी तरह से कई किलोमीटर तक वो कांवड़ रखकर कंधों पर चलते रहे। ये यात्रा हर साल सावन के महीने में मनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिविक सेंटर में इन दिनों अवैध आहता की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। आपको बता दें कि अधिकतम रेट में बिक रहे सामान पर नगरपालिका निगम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है और इसके अलावा साथ ही कई जगहों पर बड़ी बीमारी की वजह भी गंदगी बन रही है। लोग इसकी वजह से बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमारी जैसे हालात पैदा कर रही है गंदगी, और इसके साथ ही बड़े बड़े जनप्रतिनिधि नेता जो है इस पूरे मामले पर चुप हैं, क्योंकि लाखों का राजस्व हर महीने आता है। यहाँ पर अधिकतम रेट में सामान बेचा जा रहा है। रेट बिक्री में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है उनकी भी मिलीभगत देखने को मिल रही है। इसीलिए आज अस्वच्छता भिलाई में बरकरार है, गंदगी इसी तरह से बनी हुई है। वहीं नाबालिग बच्चों से भी सामान का वितरण करवाया जा रहा है, जिस पर श्रम विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा यहाँ के खराब हैं। ये गंदगी का अंबार आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगा हुआ है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी, कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि, कोई भी नेतागण इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हर कोई मौन नजर आ रहा है। गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ महादेव में आज सावन के अंतिम सोमवार के दिन दर्शन के लिए लाखों की भक्तों की भीड़ उमड़ी और लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे और वहीं हजारों की तादाद में कांवड़ियों का हुजूम भी भूतेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको ये भी बता दें कि
प्राकृतिक रूप से निर्मित इस शिवलिंग का जो आकार है, जो आकृति है और ऊंचाई लगातार ही बढ़ती जा रही है। इस तरह की बात यहाँ को कही जाती है यहाँ को लेकर, और देखने वाले लोग ये बताते हैं कि हर साल ये विशाल शिवलिंग ऊपर की ओर से बढ़ती जा रही है। वह उत्साहित कांवड़ियों से बात करते हुए पता चला है कि वो 100 किलोमीटर की लंबी यात्रा को पैदल पूरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं और कांवड़िया अलग अलग जत्थों में डीजे की धुन पर थिरकते हुए, नाचते हुए, रिमझिम बारिश का मजा लेते हुए यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और उनकी टीम की जमकर तारीफ भी इसको लेकर की जा रही है, क्योंकि इंतजाम वाकई बहुत पुख्ता किए गए हैं। कहाँ से आए आप लोग, कैसा रहा आप लोग का अनुभव यहाँ पर? हम लोग नगरी से हैं सर, और यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इसको कहते हैं हम लोग, और हर साल आते हैं हम लोग। हर साल इतना ही उत्साह, इतना ही प्रेम से लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिरों की। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा जी के बारे में बहुत सुना था। बाबा जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग दर्शन के लिए मैं आया हूँ, पहली बार ही आया हूँ और बहुत से लोगों से बाबा जी के बारे में सुनता रहा हूँ और वाकई आकर बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। यहाँ देखने के बाद यहाँ पे विशाल भीड़ को देखकर ये अनुमान लगाना कठिन हो रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। वाकई बाबा जी की अपार कृपा यहाँ पे सभी लोगों पे बनी हुई है। बाबा जी से प्रार्थना है कि पूरे छत्तीसगढ़ पे, पूरे देश पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें। कहाँ से आए आप लोग, कैसा रहा आप लोग का अनुभव यहाँ पर? हम लोग बलौदा बाजार से आए हैं, बहुत अच्छा लगा और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सब परिवार के साथ आए हम लोग। डोंगरगांव के पास गांव आतर गांव में नवीन धान खरीदी केंद्र की शासन द्वारा स्वीकृति जगह पर गांव के ही लेख राम पिता आत्माराम साहू द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। साथ ही लेखराम जमीन पर कब्जा कर बकायदा हाई कोर्ट बिलासपुर से स्टे भी ले आया है और गांव में लंबे समय से नवीन धान खरीद केंद्र के लिए एकमात्र जगह का चयन हुआ था। चयन करते समय भी गांव के 10 से अधिक व्यक्ति जो वहां पर कब्जाधारी थे, जिसे बैठक करा के हटाया गया था, लेकिन वर्तमान में लेखराम ने मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। बार बार समझाने के बाद भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डोमन सिंह के पास ज्ञापन सौंपा है और इसके बाद कलेक्टर ने गांव के एसडीएम सुनील नायक को कब्जा की गई जगह पर निरीक्षण करने के और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। केंद्र के जगह के संबंध में आए हुए हैं ग्राम पंचायत आतरगांव से। वहां पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर रखा गया है, जिसके कारण हम लोगों को धान खरीदी करने में जगह की कमी है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु हम लोग गौठान में खरीदी कर रहे थे, जो कि अब संभव नहीं है, तो उसी जगह के मांग के लिए आए हम लोग समस्त ग्रामवासी। हाँ, इससे पहले और हो चुकी है बहुत बार शिकायत। आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा सजा जिले में ग्राम नेवनारा स्थित चंडी माता मंदिर प्रांगण में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में किसान नेता योगेश तिवारी भी मौजूद रहे, जहां पर विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं हजारों की तादाद में रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंची हैं और अपना प्यार और स्नेह रक्षा सूत्रों के माध्यम से समर्पित करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में उन बहनों का प्यार यूं ही बरकरार रहता है या नहीं। वहीं कार्यक्रम में योगेश तिवारी ने सभी बहनों को सम्मानित करते हुए उनके प्यार और स्नेह के लिए मीडिया के सामने उनका आभार व्यक्त किया है। हम बेमेतरा जिला के नेवनारा ग्राम में है, जहाँ पे माँ चंडी का एक भव्य मंदिर है और वहाँ पे आज महिलाओं का जो एक हुजूम लगा हुआ है, क्षेत्र की सारी महिलाओं की और यहाँ के क्षेत्र के सभी जो माता बहनें हैं यहाँ पे इकट्ठे भारी तादाद में आई हुई हैं और यहाँ पे रक्षाबंधन मिलन समारोह किया जा रहा है, जहाँ पे यहाँ के क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी अपने बहनों से अपना प्यार, अपना समर्पण मांग रहे हैं राखी के रूप में और पूरी बहनें जो क्षेत्र की जितने भी बहनें हैं योगेश तिवारी के कलाई में अपना प्यार और समर्पण राखी के तौर पे बांध रही हैं और देखना यह लाजमी होगा कि योगेश तिवारी की बहनों का प्यार आने वाला 2023 तक यूं ही बना रहता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन हिमांचल शर्मा के साथ विजय चौबे, साधना अपना बेमेतरा। चाहता हूँ, मैं धन्य हूँ कि इस माटी में जन्म लिया हूँ, बेमेतरा के इस गाँव नेवनारा में। आज कुलदेवी के मेरी मंदिर में
पिछले 6-7 साल से रक्षाबंधन का त्योहार मैं मना रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे यहाँ बहनों का प्यार मिलता है और भाइयों का प्यार मिलता है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी अंतिम सांस तक मैं तरह की सेवा करूंगा। ये देख सकते हैं, हर गांव से हजारों के तादाद पे मेरी बहन आई हुई है, मुझे स्नेह करती है, मुझे एक परिवार मिला है। चुनाव हारना जीतना तो अपनी जगह है, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। हो सकता है आगे चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा ये सभी मेरे परिवार के लोग इनका सेवा करूंगा। राखी बांधे बर आए हवन। नहीं पहली बार आए हमन सरदा से हरन। तो कैसे लगे थे यहाँ आके? हमला बहुत अच्छा लगा थे यहाँ आगे। बुलाना में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी करीब शाम 7 बजे बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल की सवारी गुलाना प्रसिद्ध हरि मंदिर से चलकर गुलाना के मुख्य मार्ग बस स्टैंड सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर राम मंदिर से होते हुए वापस गुलाना गांव के अंदर होकर हरि मंदिर पहुंची और वहीं श्रद्धालुओं ने जय जय महाकाल के नारे लगाकर और भगवा ध्वज लहराकर भव्य जुलूस निकाला है। जुलूस में गुलाना के सभी युवा और लोग जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। धार्मिक स्थल पर ये लोग पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि भगवा ध्वज लहराकर ये जुलूस यात्रा निकाली गई। इसमें तमाम भक्तगण मौजूद रहे। भक्तों का भगवान शिव के प्रति प्यार देखने को मिल रहा था। किस तरह से हर्षोल्लास के साथ भक्त इस पूरी यात्रा में शामिल हुए। भक्त यहाँ पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। भक्ति में पूरा माहौल नजर आ रहा था। बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। यहाँ पर तमाम भक्त मौजूद थे और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसमें तमाम भक्त झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। नाचते गाते भक्त नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ये यात्रा, बाबा महाकाल की सवारी और छोटे बच्चे भी इस सवारी में शामिल हुए। सभी ने भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ ये सवारी की यात्रा निकाली। भगवा ध्वज यहाँ पर लहराया गया। सोमवार को ये सवारी निकाली गई थी जिसमें कई लोग इकट्ठे हुए एक साथ। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। बम बम भोले के जय महाकाल के नारे लगाते हुए ये पूरा शहर भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो भक्त हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह था इस यात्रा को लेकर। भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर मौजूद रहे, छोटे से लेकर बड़े युवा, इसके अलावा बुजुर्ग महिलाएं, कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस पूरी यात्रा के दौरान झंडे हाथ में लेते हुए भक्तगण यहाँ पर शामिल हुए। उज्जैन में 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और इस अभियान में आमजन की भागीदारी और प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ध्वज लेकर घोड़े पर सवार होकर सवारी मार्ग पर निकले। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला सवारी के आगे आगे घोड़े पर सवार होकर राष्ट्रीय ध्वज लेकर चले और लोगों को संदेश दिया कि हर घर तिरंगा अभियान में उज्जैन के हर नागरिक को उत्साहपूर्वक भाग लेना है। तो आपको बता दें ये तस्वीरें देखिए कितनी ज्यादा उत्साहित करने वाली हैं, क्योंकि लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को तिरंगा अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है कि 15 अगस्त को सभी लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं। 13 से 15 अगस्त तक के लिए बोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से ये आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी भारतवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जिसके बाद तमाम जो नेता हैं वो अपने स्तर पर इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहा है। तिरंगा अभियान लगातार जारी है और इस दौरान प्रचार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को इस मामले में जानकारी हो कि किस तरह से 13 और 15 तारीख को सभी को अपने घरों में तिरंगा लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर आह्वान किया था और उज्जैन में आप देखिए किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर घोड़े पे सवार होकर ये यात्रा निकाली गई है। जागरूकता रैली एक तरीके से कह सकते हैं। इंदौर में युवा शिवसेना प्रदेश प्रभारी जय गोस्वामी ने छात्र संघ चुनाव के लिए आवाज उठाई है। जय गोस्वामी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर परिषद के सभी चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, तो छात्र संघ के चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही है। जय ने बताया है कि सरकार का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव से कोरोना नहीं फैलता है, तो छात्र संघ चुनाव से कोरोना कैसे फैलेगा। वहीं गोस्वामी जय ने
सरकार को युवा और छात्र विरोधी बताते हुए छात्रों की आवाज दबाने की बात कही है और कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है तो मजबूरन पूरे प्रदेश भर में छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा। वहीं साथ ही और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ज्यादा बधाई भी उन्होंने दी है। शिक्षा को लेके और युवा बेरोजगारी को लेके हमने अभी थोड़े दिन पहले एक शिक्षा मंत्री श्री परमार साहब से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कब चुनाव करवाना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव। तो उन्होंने बोला अभी कोरोना की स्थिति नियंत्रित होगी उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि कोरोना की स्थिति सिर्फ छात्र संघ चुनाव में आ रही है, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में कोरोना क्यों नहीं आया? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वो ही है। क्या चाहते हैं? कोरोना की स्थिति सब कुछ खत्म हो चुकी है। सरकार से मैं चाहता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से प्रणाली के हिसाब से छात्र संघ चुनाव करा जाए। सीधी जिले के रामपुर नकिन जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में उर्मिला साकेत ने जनपद सदस्यों की मौजूदगी में मां सरस्वती की पूजा कर अपना पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद अध्यक्ष उर्मिला साकेत ने कहा है कि संघर्ष से मिली जीत जो उनको मिली है, संघर्ष के बाद उसको वो व्यर्थ नहीं जाने देंगी और पंचायत में विकास का काम करके वो दिखाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये अवसर प्रदान किया। आज बड़ा ही अच्छा दिन है हमारे लिए। हमारी नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष महोदया श्रीमती उर्मिला साकेत जी आज हमारे ऑफिस में अपने चैम्बर में स्थान ग्रहण किया है उन्होंने, और श्री ऋषिराज शुक्ला जी भी जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी सहयोग किया है इसमें, और वो भी आज पहली बार जनपद में एक औपचारिक तौर पे आज स्थान उन्होंने अपना ग्रहण किया है। आत्मक जानकारी चाहिए गई थी जिन्हें अब तक आवास का लाभ नहीं मिला है, लेकिन अभी कल ही इसमें एक आदेश संशोधित हुआ है कि एक हम निर्धारित प्रारूप भोपाल से आ रहे हैं और निर्धारित प्रारूप में वो जानकारी चाहेंगे, इसलिए अभी ये वाली जानकारी जो संकलित की जा रही है इसको भी रोक दिया जाए और जो निर्धारित फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट में जानकारी संकलित करके भोपाल भेजना होगा, तब इन सब लोगों के नाम जुड़ पाएंगे और इनको भी योजना का लाभ मिल जाएगा, अवश्य भावी रूप से मिल जाएगा। अवसर मिला है काम करने के लिए। हम लोग भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना उचित हो सके जनता की सेवा में हम लोग अपना 5 साल का पूरा टाइम दें, 5 साल काम करें और काम करके कुछ अच्छा जनता के बीच में संदेश जाए। और यही हम सब लोगों की अपेक्षा है कि शांति आसानी से चल जाए, 5 साल गुजर जाए। गुना में बूढ़े बालाजी पर जुलूस निकालने के दौरान एक युवक का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था और बातों बातों में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने पिस्टल निकालकर हवा में फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया और थाने में लेकर पुलिस आई। पूछताछ लगातार इससे हो रही है। जो वो जुलूस निकल रहा था, बूढ़े वाला जिससे निकला था तलैया पे हो रहा के, जो दोनों, एक मेरा छोटा भाई था और वो लड़का था, तो वो बंदे ने जो डांस कर रहे होंगे आपस में धक्का लग गया होगा, तो मैंने मेरे भाई को घर भगाया, उनके घरे आ गया। वो बंदा बैठा उसके साथ में, छोटे वाला बच्चा है ना, उसके साथ में घरे आ गया। फिर मेरा भाई 2 बार की बूढ़ा वाला जीप चला गया, बूढ़ा वाला जीप पे जुलूस आ गया था ना, तो 2 बार की वो बंदे ने उसको मारा वहाँ पे। क्या नाम था उसका नाम? सरायपाली के सिंघोड़ा थाना पुलिस को ओडिशा की ओर से आ रहे एक ट्रक में लाखों रुपए का अवैध कबाड़ जो है पकड़ने में सफलता प्राप्त लगी है। दरअसल थाना प्रभारी सिंघोड़ा ने ग्राम मनीयारीपाली के पास ओडिशा की ओर से आ रही वाहनों की सघन चेकिंग की और इस दौरान चेकिंग के दौरान ही ओडिशा की ओर से आ रही ट्रक को रोककर वाहन चालक ने ट्रक में लोड सामान के संबंध में पूछताछ की और इसमें जो सामान प्राप्त हुआ है उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत मुसरत बाबा क्षेत्र के मैदान में रखी कचरे की टंकी में आग लग गई। वहीं जलने की बदबू से परेशान क्षेत्रवासियों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। टंकी में कोई जानवर जल रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और जलते हुए कंकाल को देखते ही
सागर नाका चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा को शक हुआ और उसके बाद जले हुए कंकाल को देखने के लिए पहले पशु चिकित्सक को बुलवाया गया और फिर जांच की गई। फिर इसके बाद इस मामले की जानकारी हुई। आपको बता दें कि ये जो शव है इसकी जांच की, जिसके बाद पता चला कि ये शव जानवर का नहीं बल्कि मानव का था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये एक टंकी को जलने की सूचना मिली थी, तो अपन वहाँ मौके पे पहुँचे। कुछ लोगों ने जानवर के जलने की कोशिश और उसको पलटवा के दिखवाया, तो उसमें एक मनुष्य का कहाँ था ये, कहाँ जल रहा? मलैया मिल और मुश्किला मंदिर के बीच में एक राठौर का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।